दोस्तों वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम्स की फटाफट अपनी तैयारी अब ऑलमोस्ट आप क्लोज कर चुके होंगे। तो इस वजह से आज से हमने भी स्टार्ट करा हुआ है कि हम अभी क्या करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसका आपका एग्ज़ाम आपका बहुत बस समझ लीजिए कि एकदम बिल्कुल आप मुहाने पे खड़े हैं। तो है क्या कि अभी हमें थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ानी होगी अपने हिसाब से, जो जितना मतलब जितना हो सकता है उतना किया जाएगा। एंड देन अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई फास्टेस्ट फास्ट सबसे फास्ट जितना फास्ट रिवीजन हो सकता है उतना फास्ट अब हम रिवीजन करेंगे जो है। तो अब इसमें अभी हम आज अपना स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों को बहुत सारा प्रोवाइड किया हुआ है, उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी और एग्ज़ाम में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपको सॉरी देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम आज से एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज से हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें क्या करेंगे कि हम फटाफट जो है अपने सभी प्रश्नों को फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस फटाफट हमने उसको पढ़ना है। प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि मतलब वो सामने आपके आएँ जो है, क्योंकि होता ये है कि जब कोई प्रश्न इजी या डिफ़िकल्ट तब होता है अगर आपके सामने आया हुआ वो प्रश्न है तो आपको आसान लगेगा, और अगर आपके नहीं सामने आया तो आपको मुश्किल लगेगा। तो हम बस अब यही अपना शुरू करते हैं। थोड़ा सा अभी वीडियोस प्रोवाइड करने में थोड़ा सा गैप हो गया था, क्योंकि हम लोग भी भैया सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, हमारे भी कुछ अपने पर्सनल काम थे जिसमें थोड़ा व्यस्त थे, इस वजह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब ऑलमोस्ट सभी काम कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब जो है कोई भी गैप नहीं होगा, वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलेंगी और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा प्रैक्टिस सेट का रिविज़न आपको मिलेगा जो है। और मेरी ये भी कोशिश है कि मतलब जो हमने आपको पुराना पढ़ाया हुआ है उसका भी मैं आपको रिविज़न कराऊंगी जो है, ताकि एक बार जो है आप वो भी मतलब कि 2-3 वीडियोस का मिला करके मैं एक ही वीडियो में उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराने की कोशिश करूँगी। तो चलिए एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ में हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारे वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है वो ये कहता है कि भाई संत कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था। स्पीड थोड़ी तेज रहेगी तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो संत कबीर हैं उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और वीर गाथा काल के कवि, आपको कुछ प्रमुख कवियों के नाम आपको जानने हैं। तो उनमें वीर गाथा काल के जो प्रमुख कवि हैं वो चंद्रवरदाई हैं, जगनिक हैं और मधुकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। तो वीर गाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो चंद्रवरदाई जी हैं। और पृथ्वीराज रासों के रचनाकार भी चंद्रवरदाई जी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज रासों का रचनाकार पूछा जाता है जो चंद्रवरदाई हैं। अगला प्रश्न है कबीरदास की भाषा कौन सी है। वो सधुक्कड़ी है, मतलब पंचमेल खिचड़ी उनकी भाषा को कहा जाता है, सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। तो शिवा बावनी के रचनाकार महाकवि भूषण जी हैं। अगला प्रश्न है सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन है। तो जब भी कोई भी क्रांतिकारी या कुछ मुक्त की बात होती है तो हमेशा याद रखिएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, क्योंकि उनका स्वभाव थोड़ा सा क्रांति जैसा था कि मतलब वो हर चीज़ से की मुक्त कराते थे कि भाई ये कोई बंधन है, इसको आज़ाद करो, इसको फ्री करो जो है। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला प्रश्न है तितली एक रचना है, उसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला है चिंतामणि रचना के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट है जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये इनके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी। मतलब जयशंकर प्रसाद जी की मुख्य रचनाओं में आता है तितली और जन्मेजय का नाग यज्ञ। अगला प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो हैं वो कबीरदास जी को माना जाता है। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं। तो अगला जो है कि वो ये प्रश्न है कि भाई श्रद्धा जो है वो किस कृति की नायिका है। मतलब ये प्रश्न पूछा जाता है, इस वजह से यहाँ पे डाला गया है कि श्रद्धा जो है किस कृति की नायिका है। तो एक कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, उसकी जो है वो नायिका है, उनका नाम श्रद्धा है। अगला है तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियत न पान, पंक्ति के रचयिता कौन है। वो हैं रहीमदास जी। मतलब एक पंक्ति है, फेमस है, पॉपुलर है, एग्जाम में काफ़ी देखी जाती है। तो पंक्ति है कि तरवर फल नहीं खाते हैं, मतलब जो पेड़ होते हैं वो अपना फल नहीं खाते हैं, और जो सरवर मतलब जो सरोवर होते हैं, जो नदियाँ होती हैं वो अपना पानी नहीं पीती हैं। इसके जो रचनाकार है वो रहीमदास जी हैं। अगला है तरनी तरुजा तट तमाल तरवर बहु छाए,
इस पंक्ति के रचयिता कौन है। ज़्यादातर आपको ये पंक्ति अलंकार में देखने को मिलती है और ज़्यादातर पूछा भी जाता है अलंकार से। अगर तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये पंक्ति आपसे अलंकार में पूछी जाती है और यहाँ पर आप जानते हैं कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार है वो आपका अनुप्रास अलंकार है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो है ये लाइन किसकी है, ये पंक्ति की रचना किसने करी, तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने करी हुई है। अगला है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता के तौर पे किन्हें जाना जाता है, तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता के तौर पे जाना जाता है पुष्पदंत जी को। नेक्स्ट है प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है, तो वो मुल्ला दाऊद जी हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता मुल्ला दाऊद जी। नेक्स्ट है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, तो हिंदी के जो प्रथम गद्यकार हैं वो लल्लू लाल जी हैं। अगला है कि हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है, जो हिंदी का जो प्रथम प्रकाशित पत्र है वो है उत्तंड मार्तंड। अगला है छायावाद के प्रवर्तक कौन है, वो जयशंकर प्रसाद जी ही हैं छायावाद के प्रवर्तक। एंड द नेक्स्ट इज प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, तो प्रेमचंद्र जी के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना के लिए प्राप्त हुआ है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उनकी बहुत फेमस रचना उर्वशी है उसके लिए प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत जो है वो जायसी जी की रचना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक के प्रश्न समझ में आए होंगे। तो प्रश्नों में ज़्यादा बहुत मुश्किल नहीं है, आसान से प्रश्न हैं। बस आपको सिर्फ केवल इतना करना है कि इनके उत्तर आपको याद होने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। आपको बस जो ये प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं बस इनके उत्तर आपको याद रहेंगे तो फिर आप एग्ज़ाम में इनको अच्छा कर पाएंगे। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो ये कहता है कि बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है, तो बेताल पचीसी के रचनाकार सुरति मिश्र जी हैं। नेक्स्ट है सुहाग के नुपुर, ये किसकी रचना है, तो ये अमृतलाल सागर जी की रचना है सुहाग के नुपुर। अगला है संस्कृत के 4 अध्याय, इनकी रचना किसने की थी, तो संस्कृत के 4 अध्याय की रचना की थी रामधारी सिंह दिनकर जी ने। नेक्स्ट है कि अशोक के फूल काव्य संग्रह की रचना किन्होंने की है, तो अशोक के फूल ये काव्य संग्रह है, इसकी रचना करी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला है कि झरना एक काव्य संग्रह है, इसके रचनाकार का क्या नाम है, तो वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार का नाम जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला है कुछ आपकी कुछ रचनाएं हैं और उसके सामने उनके रचनाकार लिखे हुए हैं। तो भारत भारती इसकी रचना करी थी मैथिली शरण गुप्त जी ने। दोहा कोश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोहा कोश की रचना की है सरहापा जी ने। और प्रेम सागर की रचना की है लल्लू लाल जी ने। और हार की जीत ये एक कहानी है, इसकी रचना की है सुदर्शन जी ने। अगला है तोड़ती पत्थर, इस कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो दोस्तों हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोगों के लिए आज आया है और अब इस तरह से आपको जो है फटाफट आपको जल्दी से जल्दी सब ये जो है जितना हो सके उतना आपको रिवाइज़ करना है, याद करना है, तैयार करना है। और आपके इस एग्ज़ाम में मतलब मेरे से जो सहयोग बन सकेगा वो मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी। बस आपसे इतना ही कहना है कि आप इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। छोटी सी सूचना आप लोगों के लिए है कि हमारा छोटा सा टेलीग्राम आप परिवार है लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम से, अगर आपने उसको नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और उसके लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाती है। और बाकी अगर आप वीडियो पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। इससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी आप सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देते हैं तो जब भी कोई वीडियो हम डालेंगे तो वो आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। तो चलिए पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय पे एक आपके और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ में। चलिए अब आप लोग जो है खूब अपना स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ख़ैर।